गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और वह अब आपके पास समय नहीं है दोस्तों। अगर आपको कुछ जीवन में बड़ा करना है, सरकारी नौकरी लेना है, माता पिता का सपना पूरा करना है, आपके भाई बहन जो आपके जीतने के इंतजार करना है उनके लिए कुछ खास करना है, कुछ अलग करना है दोस्तों, तो आप लोग ईमानदारी से जुड़िए और मेहनत करिए। अगर आपने 60 दिन अच्छे से मेहनत कर लिया तो पक्का सफलता मिल जाएगी दोस्तों। पुलिस एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, हुआ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने देखा नोटिफिकेशन में फरवरी में डेट है एग्जाम की, फरवरी में एग्जाम होना है दोस्तों, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। शांति मन से आज आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया, जितनी चीजें हैं आज सारी चीजें अपडेट कर लो और आज ईमानदारी से पढ़ने पर लग जाओ और सिलेक्शन आपका 100% होगा दोस्तों। इससे बेहतर आपके लिए चांस अब नहीं मिलने वाला है दोस्तों। जीवन एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा, प्लीज ओबीसी के लिए सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा सारी चीजें बताऊं। सबसे पहला आपके पास लिखा है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस की भर्ती। तो निश्चित सफलता की क्या होगी रणनीति, यानी सफलता कैसे पाए दोस्तों। सफलता का एक ही रास्ता है कि कड़ी मेहनत। जितना आप ईमानदारी से मेहनत करोगे उतना जल्दी आपको सफलता मिलेगी। सर डॉक्यूमेंट क्या रहेगा प्लीज बताओ ओबीसी वर्ग के लिए, सारी चीजें बता रहा हूं सर। ऑफलाइन प्रैक्टिस बैच, हाँ सारी चीजें बता रहा हूं। उसके बाद निश्चित सफलता की क्या होगी रणनीति। निश्चित सफलता के लिए आपको प्रतिदिन 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी करना होगा। अगर आप कहीं प्रैक्टिस बैच या फाउंडेशन बैच ज्वाइन किए हो तो उसको ज्वाइन किए रहना। एक टीचर के माध्यम से कम 4 से 5 घंटा जुड़े रहना, कोई भी टीचर से या कोई भी कोचिंग संस्थान से, कहीं के पढ़ने वाले, यूपी के किसी कोने के। सबसे पहला काम तो ये करना और कोशिश करना 8 से 10 घंटा पढ़ना और कोशिश करना कि हर सप्ताह कम से कम 2 मॉक टेस्ट देना। कितना सर मैं आ रही हूं कोचिंग पे। अमन सिंह सर मैं आ रहा हूं कोचिंग पर, आ जाओ भाई आ जाओ। तो आपने कहा देखा कि निश्चित सफलता के लिए प्रतिदिन आपको 15 से 16 घंटा, 2 महीना एग्जाम है, 2 महीना पढ़ना होगा। उसके बाद कैसे तैयारी करें, तो आपने जो आपकी प्रीवियस ईयर की जो भी आपकी किताबें नोट्स पढ़े हो, सबसे पहला काम करो कि उस नोट्स को 1 महीना पूरी तरह से रिवीजन कर लो। और जिन टॉपिक को एससी वालों को छूट है, सारी चीजें भाई। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कैसे तैयारी करें, सबसे पहला कि आप तैयारी कैसे करें, तो जो आपने पहले से पढ़ रखा उसी को सबसे पहले रिवीजन करो। उसी किताब से पढ़ो जिस किताब से पढ़ो। बात चुप गई घर आ गया हूं सर, अरविंद सर की बात चुप गई घर आ गया हूं, ठीक है। तो आपने देखा कि जो आप लोग पढ़े हो पहले से, देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं तैयारी कैसे करें ना, तैयारी कैसे करें उसके बारे में हम रणनीति आपको बता रहे हैं भाई, रणनीति। तो आपने देखा कि इसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले जो आप नोट्स पहले से पढ़ रखे हो उस नोट्स को अच्छे से तैयार करो। जब आप अच्छे से उसको बार बार रिवीजन करो, सबसे पहला काम कि जनवरी महीने में हमारी नोट्स पूरी कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी भी कीमत पे। और जिस किताब से पढ़े हो, जिस टीचर से पढ़े हो, उसी टीचर को उसी किताब को रिवीजन करो, क्योंकि आपके पास नया करने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों। जिस टीम पे भरोसा हो, इस समय आपके नए नए चेहरे आएंगे मार्केट में, नई नई किताबें आएंगी, नए नए बुक आएंगे, इन सबको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो कोई आपका सगा नहीं है, आपके माता पिता आपके भाई बहन के अलावा कोई इस दुनिया में सगा नहीं है। जिस पे आपको 100% भरोसा हो उसी टीम के साथ काम करिए। जहां की टीम सबसे मजबूत हो उन्हीं के साथ लगिए। बीच में ऐसा ना हो आपके साथ कहीं धोखाधड़ी का काम हो जाए। हाँ प्रैक्टिस बैच कराएंगे बता रहा हूं। उसके बाद कह रहा है क्या होगा सेफ स्कोर, सेफ स्कोर की बात कर रहा है। जैसा कि आप लोगों ने यूपीएसआई की हम बात कर रहे हैं, सेफ स्कोर क्या होगा, स्कोर के बारे में हम बात कर रहे हैं। बच्चों का कहना है सेफ स्कोर क्या होगा। सेफ स्कोर, ये आपका सेफ स्कोर क्या होगा भाई, सेफ स्कोर क्या होगा। सेफ स्कोर आपका जो होगा, आपने देखा यूपीएसआई की कट ऑफ लगभग जो है 122 क्वेश्चन के आसपास थी। 122 160 में, 160 में आपका 122, जबकि वहां 9000 वैकेंसी थी। कितनी थी, 9000 वैकेंसी थी दोस्तों। 9000 में 160 आपका, सॉरी 9000 में 160 क्वेश्चन पे 122 के आसपास कट ऑफ था। लेकिन आपके पास इस समय जो है 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है दोस्तों। 150 क्वेश्चन आपके सामने है। कितना है, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन है, जिसमें मैथ प्लस रीजनिंग के यानी आपका 55 प्लस यानी 25 प्लस 55 20 यानी 20 प्लस 55 यानी 20 आपके जो है 20 आपके उसमें 55 है, टोटल 75 होंगे। 75 हिंदी प्लस जीएस आपका 75 प्लस 75 यानी 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन, सॉरी 37.5 और 38 का रेशियो होगा, 37 प्लस 38। सबसे पहले मैं जो बता रहा हूं आपके लिए बहुत यूनिक चीज बता रहा हूं।
75, टोटल मिला के 150 होगा दोस्तों, 150। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, हम क्या पढ़े कि हम सिलेक्शन पा जाएं, हम कैसे पढ़े सिलेक्शन पा जाएं। सर आपसे पढ़ा हूं, ठीक है, नमस्ते भाई, आओ पहले हम रणनीति बता रहे हैं, एकदम सीखो यार, जमीन से जुड़कर, जो कि हमारे सामने से 2019 की वैकेंसी निकली थी, उसी वैकेंसी को ध्यान में रखकर हम आपके सामने चीजें ला रहा हूं। तो आपने देखा कि ये हमारा मैथ रीजनिंग, कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है कि मैथ में 20 क्वेश्चन रहा है पिछले साल, रीजनिंग पे 55 रहा है, 55 20 75, ये उतार चढ़ाव हो सकता है। सर 25 के वाली बैच स्टार्ट होगी, सर कास्ट डॉक्यूमेंट सारी चीजें बताऊंगा, भैया रुके रहिए वेट करिए हमारे 10 मिनट। तो आपको हमने बताया कि मैथ प्लस रीजनिंग 75 क्वेश्चन, मैथ प्लस जीएस आपका है। अब आपको क्या करना है भाई, करना यह है कि अगर आपका मैथ प्लस रीजनिंग, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, हिंदी आपका हिंदी और ये आपका जीएस, ये आपका जीएस हो गया। जीएस आपका 37 क्वेश्चन होगा मान लो, या 38 होगा, जीएस शायद 38 और ये 37, ये आपका 37, दोनों सेक्शन मिला के ये आपका हिंदी हो गया। मैथ आपका 20 और ये 55 आया था, पिछले बार 75 आया था, इस बार बढ़ घट सकता है, पूरा 37 मैथ आ सकता है, इसमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता। सर यूट्यूब पर सर मैथ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? अभी मैं एक बैच लेके आया हूं, बता रहा हूं आप लोगों के लिए। तो ये बताइए इस सेक्शन से आपको क्या करना है कि मिनिमम 65 क्वेश्चन लाना है। मैथ प्लस रीजनिंग से कितना लाओगे? एज में छूट की बात कीजिए प्लीज। हाँ बात करूंगा। तो आप सभी लोग मैथ प्लस रीजनिंग में कितना लाना है? 65। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो आप चाहते हो कि मैं 100% सेफ जोन में हूं तो 65 यहां से लाना है। हिंदी में कोशिश करिए कि कम से कम 30 प्लस आ जाए, 30 प्लस आ जाए दोस्तों। और जीएस में कम से कम 20 आ जाता है तो आपका A5 6 3 9 2 11 115 प्लस सेफ जोन में होगा। क्योंकि आपको पता है कि यहां हमारे पास लगभग 60,000 वैकेंसी है, 60,000 वैकेंसी है, लगभग आपका 60,000 वैकेंसी है, लगभग 60,000 वैकेंसी है। और यूपीएसआई में 9,000 थी, यूपीएसआई में 9,000 वैकेंसी थी, और इसमें आपका यूपीपी में 60,000 है। सोचिए कि वैकेंसी की मात्रा ज्यादा है। वहां पे क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे क्वेश्चन जो है दोस्तों, यहाँ 150 क्वेश्चन है, और यहाँ क्वेश्चन आपका जो है ये आपका क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ क्वेश्चन जो था दोस्तों, यहाँ 150 है, यहाँ 160 था। आपको एनालिसिस बता दे रहा हूँ, एकदम हम आपको जीरो लेवल से बातें बता रहा हूँ जो हमारे सामने वैकेंसियां गुजरी हैं। तो आपने देखा है यूपीएसआई 9,000 वैकेंसी थी दोस्तों, 9,000 वैकेंसी थी, और उसमें 160 मार्क्स था। तो यहाँ कट ऑफ 120 से लेकर 130 के बीच में था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ था। नॉर्मलाइजेशन 120 से 30 बच्चे पाने वाले जो थे, उसी के बीच बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, और नॉर्मलाइजेशन हुआ था यूपीएसआई में। एकदम हम आपको सटीक एनालिसिस बता रहे हैं, कोई भी नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि मेरे सामने 10 साल का अनुभव है। आइए, तो आपने देखा कि कट ऑफ 120 से 130 बच्चे जो पाए थे एकदम सेफ जोन में थे, नौकरी पा गए थे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कुछ बच्चों का स्कोर बढ़ा था, कुछ घटा था, यानी 120 से 30 में कुछ बच्चे बाहर भी हुए थे। लेकिन अब आप आए जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका सोचिए कि 30 नंबर कम था, 30 नंबर यहाँ से घटाओगे, अरे यहाँ 40 घटाए यहाँ 30, तो ये हमारा कटाव जो होगा 120 से 110 के बीच में सेफ स्कोर होगा। अगर आप 110 से 120 के बीच में हो तो नौकरी पाने के चांसेस आपके लगभग हैं दोस्तों। सर आप बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है भाई। तो आपने देखा अगर हम यूपीपी में 110 से 120 के बीच में स्कोर पाते हैं तो हमारी संभावना है नौकरी पाने के। क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में 110 से 150 क्या हो भैया, 110 से 120 के बीच में अगर हम पाते हैं स्कोर तो हमारी नौकरी मिल जाएगी। हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होगा मैथ और रीजनिंग होगा। क्या होगा? मैथ और रीजनिंग होगा भाई। उसके बाद हिंदी स्कोरिंग होगा। जीएस के भरोसे मत रहना, बहुत ज्यादा भरोसा मत करना। अगर आपका स्कोर आ जाता है तो ठीक है। रूम नंबर 3 में कोई सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग क्या करें? कोई बात नहीं, परेशान ना हो भाई, परेशान ना हो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, देखिए उसके बाद कम समय में कैसे सुनिश्चित सफलता करें। समय आपके पास कम है, इसकी बात भी हम करेंगे दोस्तों। समय हमारे पास कम है, समय कम है, इसकी भी बात करेंगे। तो आपके पास आपका क्या करोगे क्या नहीं? मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और आपका जीएस,
हिंदी जीएस हो गया, जीएस ये आपका हिंदी जीएस। आपने देखा मैथ, हिंदी, जीएस ये सारे हैं। मैथ और रीजनिंग के लिए क्या बताएं, तो आपको हम बता रहे हैं मैथ में पढ़ना क्या है। जितने टॉपिक आपके दिए हैं सिलेबस में, सबसे पहला काम होगा कि आज से आप सिलेबस उठाइएगा। सबसे पहला काम कि सिलेबस को पूरा करिए। सर प्रैक्टिस बैच चला रहे हैं, हाँ भाई सब बता रहा हूं। सबसे पहला काम है कि आप सिलेबस को पूरा करें। क्या करें, सिलेबस को पूरा करें। सिलेबस मैथ को पूरा कर लें, जहां से पढ़े हो जिस बुक से, और जो टॉपिक कठिन लगे उसको गोला रख दो, उसको बार बार पढ़ो भाई। बार बार पढ़ोगे तभी आपका तैयार होगा। उसके बाद आ जाइए रीजनिंग। रीजनिंग में जब आएंगे, रीजनिंग को भी जिस सब्जेक्ट जिस टीचर से पढ़े हो, जिस बुक से पढ़े हो, बार बार पढ़ो। क्या करना, बार बार उसी टीचर पे विश्वास करो, उसी कान से विश्वास करो। जिसको आपने साल भर पहले भरोसा किया था, जिस टीम से भरोसा किया था, उसी के साथ काम करो अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। बाकी आप सोचो हम यहां से पढ़ ले, वहां से पढ़ ले, फरवरी में एग्जाम है दोस्तों, हाथ से चीजें निकल जाएगी। हाथ से जाने नहीं देना है दोस्तों, वर्दी लेकर ही रहना है, ठीक। उसके बाद जो है, नहीं हमने एक औसत कटाव बताया कि 110 से ज्यादा अगर आपका है सेफ जोन में हो। हमने औसत कटाव बताया, ऐसा नहीं कि हम कटाव बनाने वाले, वो तो उतार चढ़ाव होता रहेगा। सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद हिंदी में जिससे पढ़े हो उसको पढ़ लेना भाई। हिंदी में टारगेट करना 35 प्लस, यहां टारगेट करना 15 प्लस, यहां 15 प्लस। तो ये आपका होगा। जीएस में कोशिश करिएगा 20 प्लस करिएगा, 20 प्लस करिएगा दोस्तों। ये हमारा सेफ स्कोर होगा। 15, 35, 50, 50, 100, 120 के आसपास का टारगेट लेके चलना है। जितने बच्चे हैं अगर चाहते हो, देखिए आप लक्ष्य से नीचे नहीं आना है, लक्ष्य से नीचे नहीं आना है। यानी 120 से नीचे आओगे कि नहीं, कोई भी बच्चा 120 से नहीं आ। सर मुझे मैथ समझ में नहीं आती, बट स्कोर मैथ का 80 प्लस स्कोर लेता हूं। मैथ के लिए क्या करें, मेहनत करो भाई, प्रीवियस ईयर लगाओ। और एक काम करना, आप सबसे पहला क्या करना है, यूपीएसआई 2017, यूपीएसआई 2017 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। यूपीएसआई अगर सेफ जोन में चाहते हो तो 2021 का सॉल्व कर लेना। यूपीपी आपका 2018 एंड 2019 की रणनीति बना के सॉल्व कर लेना। और जेल वार्डन यही सारे परस आप सॉल्व कर लेना भाई, यही सॉल्व कर लेना। जेल वार्डन, यूपीएसआई 2017 के एनालिसिस कर लेना, 2021 के एनालिसिस कर लेना, और इसके और सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट देना है। कितना मॉक टेस्ट देना है, 2 मॉक टेस्ट देना है। सर नेगेटिव मार्किंग भी है, रहेगा। आइए देखते हैं आगे की चीजें बताते हैं। तो ये आपका है, सबसे पहला काम करना है कि जनवरी महीने में पूरी चीजें रिवीजन करना है दोस्तों। सबसे पहला काम, अगर चाहते हो माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हो तो जनवरी महीने में रिवीजन कर डालना दोस्तों। मेरी बातें एकदम ध्यान से सुन लेना, कोई आपको बताने वाला नहीं है। जनवरी महीने में पूरा रिवीजन कर लेना। हम आपके साथ एकदम ईमानदारी से जुड़े हैं, एकदम अंतिम समय तक जुड़े रहेंगे, पीछे हटने वाले नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के बच्चों को, जैसे अभी तक ऑफलाइन का बच्चा हमारे ऊपर पूरा 100% विश्वास करता है, ऑनलाइन का बच्चा भी पूरे भारत का हमारे ऊपर 100% एक दिन विश्वास करेगा दोस्तों। आइए अगली चीजें आपको बताते हैं। ऑनलाइन हमारे कुछ बैचेज हैं। एक बैच आया है दोस्तों, यूपी पुलिस न्यू बैच आ रहा है, ऑनलाइन का बैच कल से आ रहा है दोस्तों। यूपी पुलिस का नया बैच है, ये यूपी पुलिस का नया बैच है, ऑनलाइन बैच है दोस्तों, ऑनलाइन बैच है, जिसमें मैथ्स ऋषि सर और मैं पढ़ा रहा हूं। बहुत बढ़िया बैच है, 499 का बैच है दोस्तों। हम सबसे सस्ता देते हैं, सबसे अच्छा देते हैं। दोनों भाई मिलकर पढ़ेंगे। सर मैं लखनऊ से पास आ रहा हूं, मैं लखनऊ से आपके पास आ रहा हूं, क्या आप लोग सर की बात सुन सकते हो? पहले अच्छे से सुन लो भाई, सर प्लीज हेल्प मी, हेल्प होगा भाई। उसके बाद रीजनिंग में हमारे अरविंद सर हैं और आपके अनुभव सर है ऑनलाइन बैच के लिए, ऑनलाइन के बैच के लिए। ऑफलाइन में हमारे पास टीम अभी बता रहा हूं, ठीक। ये हमारे साथ अनुभव सर और अरविंद सर ऑनलाइन में पढ़ाएंगे, दोनों आदमी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, ठीक। हम विश्वास है आप पर। उसके बाद आ जाइए हिंदी में, हमारे साथ ऑनलाइन में अखिलेश सर और अजय यादव सर हैं, जो कि बहुत शानदार ये लोग हिंदी पढ़ाते। दोनों इस बैच में हैं जो ऑनलाइन बैच आ रहा है। पूरे भारत की सबसे तगड़ी टीम उतारा हूं दोस्तों, एकदम जो कह सकते हो विश्व कप की सबसे तगड़ी टीम, तो इससे तगड़ी कुछ भी नहीं हो सकती। उसके बाद हिंदी में हमारे जावेद सर हैं, नीरज सर हैं, नीलेश सर हैं, सौरभ सर हैं, एसन सर हैं। ये हमारी टीम है दोस्तों ऑनलाइन की, जो आपको ऐप पे पढ़ाएगी, यूपीपी के लिए है, ठीक। यूपीएसआई के लिए अलग टीम है। उसके बाद ऑफलाइन टीम में आ जाइए। ऑफलाइन में हमारा जो है, ये हमारे पास कर्नलगंज और मनमोहन पार्क दोनों ब्रांचेस पे चल रहा है। मनमोहन पार्क ये आपका जहाज चौराहा दोस्तों, जहाज
चौराहे पर ये बैच होगा दोस्तों, एवं जहाज चौराहे पर होगा। 25 दिसंबर को एक बैच आ रहा है 7 से 11, 11 से 3, 3 से 7 आ रहा है, ये हमारा कर्नलगंज ब्रांच पे 11 से 3 और 3 से 7 आ रहा है। बहुत बढ़िया बैच है दोस्तों कर्नलगंज पे। उसके बाद हमारे जहाज चौराहे पर भी यही सेम टाइम है 25 दिसंबर को, यही टाइम 25 दिसंबर को 7 से 11, 11 से 3। सर बहुत डर लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं है सर, बैच इंग्लिश मीडियम में है सर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं अजय सर, सारे टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं दोस्तों। आइए उसके बाद आते हैं प्रैक्टिस यूपीपी का जो है ए बैच हमारा आपका जहाज चौराहे का है 25 दिसंबर 7 से 11, 3 से 7, 26 दिसंबर को है 7 से 11। ये हमारा है बैच, हमारा जो ऑफलाइन का बैच है दोस्तों, ये ऑफलाइन का बैच है। ऑफलाइन का जो बैच है दोस्तों ये 11 से 3 है आपका, ये आपका 3 से 7 है। ये हमारे मनमोहन पार्क यानी जहाज चौराहा पर चलेगा भाई, जहाज चौराहा पर, जहाज चौराहा पर चलेगा भाई, जहाज चौराहा पर, जहाज चौराहे पर चलेगा। 25 दिसंबर 11 से 3 और 3 से 7, 26 दिसंबर आपका 7 से 11 चलेगा। यूपीपी के लिए फाउंडेशन बैच है, जहाज चौराहे चलेगा। बहुत शानदार बैच है दोस्तों, अपने जानने वालों को बताइएगा। प्रैक्टिस बैच कब स्टार्ट होगा बता रहा हूं, ये हमारा ऑफलाइन बैच है दोस्तों, ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन, ये हमारा ऑफलाइन बैच है दोस्तों, ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन बैच है दोस्तों। ये हमारे जहाज चौराहा और कर्नलगंज सारे ब्रांचेज में बैच स्टार्ट हो रहे हैं सर। आइए अगला बताते हैं, ये हमारे पास प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस बैच है दोस्तों। प्रैक्टिस बैच हमारा कल से यानी संडे से यानी कल से यानी 24 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। 24 दिसंबर से संडे का दिन है, लेकिन ये ऐतिहासिक दिन है, कल सुबह 7 बजे पहली क्लास हमारी टीम की होगी। ये हमारा प्रैक्टिस बैच यूपीपी का 24 दिसंबर मनमोहन पार्क पे आ रहा है दोस्तों, मनमोहन पार्क, मनमोहन पार्क पे आ रहा है दोस्तों, मनमोहन पार्क पे 24 दिसंबर को 7 से 11 आ रहा है दोस्तों। और दूसरा आ रहा है 11 से 3, दूसरा आ रहा है 11 से 3, दूसरा आ रहा है, दूसरा नंबर 11 से 3, 11 से 3 आ रहा है दोस्तों, 11 से 3। ये हमारे दो बैचेज हैं। 24 दिसंबर को मनमोहन पार्क पे आ रहा है, 24 दिसंबर को 7 से 11 कल सुबह नहा धो के मनमोहन पार्क पे आ जाना भाई। यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं भाई, 6 CM हाइट प्रैक्टिस मैच चलेगा। हाँ भाई, उसके बाद आपको बता दें कि जिसमें हमारे पास टीम है 7 से 11, 7 से 11 की टीम है दोस्तों। 7 से 11 पे हमारे मनमोहन पार्क पे चलेगा दोस्तों, मनमोहन पार्क पे, मनमोहन पार्क पे। ऑफलाइन का बैच की बात कर रहा हूं, ऑफलाइन की बैच की बात कर रहा हूं, ऑफलाइन की बैच की बात कर रहा हूं दोस्तों। 7 से 11 मनमोहन पार्क पे चलेगा। दूसरा आपका 11 से 3 कल ही स्टार्ट हो रहा है, 11 से 3 मनमोहन पार्क पे, मनमोहन पार्क पे स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, मनमोहन पार्क पे। तो आपको हम पिछला रिकॉर्ड दिखाएंगे, उसी बेसिस पे करेंगे। 7 से 11 मनमोहन पार्क, 11 से 3 मनमोहन पार्क पे कल से, जिसमें अखिलेश सर लगे हैं, अरविंद सर हैं और हमारी पूरी टीम है। फाउंडेशन में हमारे पास तौसीफ सर लगे हुए हैं, हम स्वयं लगे हुए हैं, अजय यादव सर लगे हुए हैं, कुलदीप सर हमारे पास, अखिलेश सर, के वी पांडे सर, पूरी टीम लगी हुई है। ठीक, ये प्रैक्टिस बैच है दोस्तों। क्या है? प्रैक्टिस बैच है दोस्तों, प्रैक्टिस बैच, प्रैक्टिस बैच है दोस्तों, प्रैक्टिस बैच, ये हमारा प्रैक्टिस बैच है। तो उम्मीद करते हैं हमारे प्रैक्टिस बैच के बारे में सारे बच्चों को बहुत अच्छे से जानकारी होगी। ठीक, लक्ष्मी पर बहुत धीमा चल रहा है सर कोर्स, अच्छा ठीक। उसके बाद आइए हम बताते हैं आपको ऑनलाइन बैचेस के बारे में। मनमोहन पार्क पे प्रैक्टिस बैच और कर्नलगंज ब्रांच पे, कर्नलगंज ब्रांच पे हमारे चलेगा भाई, कर्नलगंज ब्रांच पे, कर्नलगंज ब्रांच पे चलेगा भाई, कर्नलगंज ब्रांच पे चलेगा 7 से 11, 7 से 11 प्रैक्टिस बैच। दूसरा आपका 3 से 7 प्रैक्टिस बैच चलेगा, 3 से 7 चलेगा भाई कर्नलगंज ब्रांच पे। ये चलेगा हमारा 26 तारीख से, 26 दिसंबर से चलेगा भाई, 26 दिसंबर से। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे, सर मैथ क्या सर पढ़ाएंगे? मैं आपका यूपीएससी का बैच किया हूं सर, एक बार पढ़ना चाहता हूं। ठीक, आइए उसके बाद ऑनलाइन प्रैक्टिस बैच आ चाहिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस बैच आपके लिए। ऑनलाइन देखिए एक कॉन्सेप्ट बैच लेके आऊं दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस का बैच है दोस्तों। आप बच्चों के हितों में ये पूर्णतः फ्री है दोस्तों, फ्री है, फ्री, ये आपका फ्री है दोस्तों, फ्री। तो आपने देखा कि ये बैच हमारा जो होगा पब्लिक बैच होगा दोस्तों, ये फ्री होगा। एक तो 6 से 12, 6 से 11,
6 से 11 चलेगा दोस्तों, 6 से 11 चलेगा। 6 बजे सुबह करंट चलेगा दोस्तों, 6 बजे करंट चलेगा, 7 बजे मैथ चलेगा, 8 बजे हिंदी चलेगा, 9 बजे जीएस चलेगा, 10 बजे रीजनिंग चलेगा। कल ही से स्टार्ट हो रहा है, यानी कल से आपका 6 से 11, ठीक। उसके बाद आप आ जाइए, दूसरा बैच आ रहा है, 6 से 11 है दोस्तों, 6 से 11 है। दूसरा बैच आ रहा है सीपीएल सीरीज के नाम से चल रहा है, सीपीएल सीरीज के नाम से चल रहा है दोस्तों, सीरीज के नाम से चल रहा है, सीपीएल सीरीज के नाम से चल रहा है। ये चल रहा है 5 से 10 चलेगा दोस्तों, 5 से 10 चलेगा, 5 से 10 सीपीएल 5 से 10 चलेगा। सीपीएल सीरीज आपकी 5 से 10 होगी भाई, बहुत शानदार सेशन है आपका डेली न्यू। हाँ भाई सारा चलता है, बैच हमारे सारे चलते हैं भाई। क्लाइमेक्स 2020 के नाम से कौन बना लिया है? सिलेबस कब तक हो जाएगा ऑफलाइन बैच में? सारे हो जाएंगे भाई। सर जी कल सीआई का एज क्या है? भाई सारी चीजें बताएंगे सर। कट्टा में कब से नया बैच चलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है आपके लिए। यूपीपी की और कोई जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है आपको जल्द दूंगा दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आप लोग हमारी सारी बैचेज जो हैं आप लोगों के लिए 2 महीने के लिए सडनली स्टार्ट हो रहा है, उसको जरूर करिए। सारे बैच पूरा होते हैं, ठीक। तो कल से आइए, हम लोग लेके आते हैं। एक हमारी 11 घंटे की क्लास वाली बैच भी है, वो भी मंडे से 11 घंटे वाली क्लास, 11 घंटे वाली क्लास भी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, ठीक। आइए अपने जानने वालों से बताइए, हमारे क्लाइमेक्स टीम से जुड़े। धन्यवाद दोस्तों।